नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेटियों के जन्म के लिए भगवान किस घर में चुनते हैं। जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्र, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्य की अज्ञता है, लड़की को बोझ समझते हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों के लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिनकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ या बाप बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पूछते हैं कि माधव किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कहते हैं पार्थ, अगर किसी के घर बैठे ही भाग्य अच्छे होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य वर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का आवश्यकता प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोगों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियों ही होती है जो इस सृष्टि को नियंत्रण चलाती है। माँ होने के लिए अपना स्वर्ग निछावर कर देते हैं। अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों का भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियों अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कोई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियों तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्य का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनती ही हो बेटियों को परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती है, लेकिन यह बिल्कुल भी सही है नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने भी उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्होंने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियों भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वहीं वह प्रॉब्लम किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियों होती है। शायद वही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है।
दोस्तों बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटियों है तो बिना समय गंवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे लगवाए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपनी जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी, यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है। संभावना में महिलाओं वाले याद ले आता है, यही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम चरण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग करता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अंतिम चरण में भगवान का नाम लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये भली भांति समझ गए होंगे कि स्त्री का जन्म क्यों मिलता है, साथ ही बेटियों का जन्म कौन से घर में होता है। आज के लिए इतना ही। हमारे ब्लॉग के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का नए नए वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की तरह, तब तक अपना ध्यान रखना।